हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज़ में एक और ज़िले के साथ। आज का ज़िला रहेगा हमारा झुंझुनू। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झुंझुनू जिले के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? आंसर कमेंट करें, कौन सा सम्मिलित है इसका। आरटीओ कोड इसका कितना है? आरजे कोड है 18। तासुब है काला तीतर। आंसर हो जाएगा ए। बात करें इनके अन्य तत्वों के बारे में तो इसे खेतड़ी का सिमनौर शेखावाटी का सिमनौर, वाटी का सिर मोर तथा वीरों की भूमि, सैनिकों का घर, ताम्र नगरी आदि नामों से जाना जाता है। झुंझुनू जिले की स्थापना 15वीं शताब्दी में मोहम्मद खां अथवा जुजा जाट द्वारा की गई थी। बढ़ते आगे। तो रावटी प्रदेश मुख्यतः किस नदी के प्रवाह क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन बनास, कांतली, मोरेल या साबी। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांतली। कांतली के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? कांतली के किनारे झुंझुनू में सुनारी सभ्यता विकसित हुई थी। तथा बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा झुंझुनू जिले का पंचगौर में उत्पाद है? उत्पाद कौन सा है? आंसर कमेंट करें। इसका उत्पाद हो जाएगा काष्ठ कला और शिल्प। तो इसकी उपज है झुंझुनू की उपज सरसों है। प्रमुख पर्यटन स्थल लोहागढ़ तथा प्रजाति नीम है। प्रमुख पर्यटन स्थल लोहागढ़ तथा खेल है यहाँ का बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। बढ़ते आगे। झुंझुनू के पंचगौरों का सही क्रम कौन सा है? आंसर कमेंट करें, कौन सा होगा इसका सही क्रम। इसका राइट आंसर होगा उपज सरसों, प्रजाति नीम, उत्पाद काष्ठ शिल्प, पर्यटन स्थल लोहागढ़, खेल बास्केटबॉल। आंसर होगा ए। बढ़ते आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार झुंझुनू की कुल साक्षरता लगभग कितनी है? आंसर कमेंट करें, कितनी साक्षरता है इसकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 71.1। लिंगानुपात है यहाँ का 959। लिंगानुपात तथा बाल लिंगानुपात 837। जो राजस्थान में सबसे कम बाल लिंगानुपात किसका है? झुंझुनू का है। तो इसकी जनसंख्या है झुंझुनू की 21.37 लाख। पूर्ण साक्षरता है झुंझुनू की पूर्ण साक्षरता 86.9, जो राजस्थान में सबसे अधिक है। बढ़ते आगे। निम्न से झुंझुनू जिले की कौन सी विशेषता राजस्थान में पूर्ण साक्षरता से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 86.9, प्रथम स्थान है राजस्थान में। बढ़ते आगे। कांतली क्षेत्र के कांतली नदी के उद्गम प्रवाह के संबंध में सही विकल्प चुनिए। कौन सा सही है, सत्य है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडेला की पहाड़ियों से, सीकर में, नीमका थाना और झुंझुनू में। आंसर होगा बी। बढ़ते आगे। कांतली नदी की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या है इसकी प्रमुख विशेषता? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यह पूर्णतः आंतरिक प्रवाह वाली प्रमुख मौसमी नदी है। कांतली नदी का अंतिम समाप्ति केंद्र है चूरू जिले की सीमा पर स्थित झुंझुनू का मंडरेला गांव के निकट। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा बांध वह तालाब उदयपुर वाटी से संबंधित है? आंसर कमेंट करें, इसका कौन सा तालाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरसागर व कोट बांध। यह उदयपुर वाटी में है। इसका निर्माण शाकंभरी पहाड़ियों के मध्य
पूर्वाटी में, शाकंभरी पहाड़ियों के मध्य है, बरी पहाड़ियों के मध्य है। 1923-24 में हुआ था इसका निर्माण। बढ़ते आगे, अजीत सागर बांध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर कमेंट करें कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा इसका निर्माण खेतरी नरेश अजीत सिंह द्वारा से संबंधित है, जिसका शिलान्यास 16 जनवरी 1889 को C.M. वाल्टर द्वारा किया गया था। बढ़ते आगे, खेतड़ी को ताम्र नगरी कहे जाने का प्रमुख कारण क्या है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह राजस्थान की प्रमुख तांबा क्षेत्र विकसित हुआ था। बढ़ते आगे, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की स्थापना से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 1967 में। 9 नवंबर 1967 को खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स। बढ़ते आगे, निम्न में से कौन सा खेतरी कॉपर बेल्ट का खनन क्षेत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? आंसर कमेंट करें। कोहियान, चांदमारी, मदान व कुदान व रामगढ़। आंसर कमेंट करें इसका राइट आंसर होगा डी, रामगढ़ नहीं है। बढ़ते आगे, सुनारी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह खेतड़ी क्षेत्र से संबंधित है, यह लोहा धातु उगलाने के प्रमाण मिले हैं, यहाँ पेंटिग्रेस वर्कर्स के परिणाम मिले हैं, यह केवल मध्यकालीन स्थापत्य स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। सही आंसर कमेंट करें कौन सा असत्य है। इसका राइट आंसर होगा डी। इसका उत्खनन कब हुआ था? 1980-81 में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था तथा सुनारी सभ्यता से भारत की प्राचीन लोहा गलाने की दोगली युक्त भट्टियाँ भी सुनारी सभ्यता से मिली हैं। स्लेटी रंग के चित्रित मर्द बांड भी मिले हैं। शाकाहारी मांसाहारी भोजन, पालतू पशु की हड्डियों के साक्ष्य भी सुनारी सभ्यता से मिले हैं। लोहे के तीर, भाले व कर्षण उपकरण भी यहीं से प्राप्त हुए हैं लोहे के। बढ़ते आगे, सुनहरी सभ्यता की खुदाई किस अवधि में राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते आगे, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल 4500 वर्ष पूर्व प्राताम्र पाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित बताया गया है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ए बी, बासियाना। खेतड़ी उपखंड क्षेत्र का ये बासियाना गांव है जो 4500 वर्ष पुरानी ताम्र पाषाणी सभ्यता यहाँ पे खोजी गई है। यहाँ पर तांबे के औजार, चूड़ियाँ एवं मर्द बांड प्राप्त हुए हैं। बढ़ते आगे, सोने चांदी की हवेली किस स्थान पर स्थित है? आंसर कमेंट करें कहाँ पे सोने चांदी की हवेली। इसका राइट आंसर होगा सी, मैनसर में। 1846 में सेठ गिरधारी लाल पोदार द्वारा निर्मित है ये। यहाँ पर रामचरितमानस व कृष्ण लीला के वे चित्र उत्कीर्णित किए गए हैं सोने चांदी की हवेली में। बढ़ते आगे, इनमें से किस हवेली में 700 से अधिक भित्ति चित्रों का उल्लेख मिलता है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर रामनाथ पोदार की हवेली कहाँ पे है? नवलगढ़ में। नवलगढ़ में यहाँ पे 700 भित्ति चित्रों का उल्लेख मिला है। आंसर होगा बी। बढ़ते आगे, मंडावा की मोहनलाल नेवडिया की हवेली किस प्रकार के भित्ति चित्रों के रूप में के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आधुनिक आविष्कारों के चित्र के लिए। बढ़ते आगे, खेतड़ी महल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण 1770 में हुआ था।
इसका निर्माण महाराजा भोपाल सिंह से संबंधित है। इसे झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। जयपुर के हवा महल की प्रेरणा इसी से जुड़ी मानी जाती है। सीकूट का चयन करें, कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा चारों ही सत्य हैं। बढ़ते आगे, रानी सती मंदिर के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? आंसर कमेंट करें, कौन सा तथ्य सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भगृह में मुख्य रूप से त्रिशूल प्रतीक की पूजा का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर भाद्र पद अमावस्या को मेला बढ़ता है। रानी देवी का मूल नाम नारायणी देवी था। तो यह इनके पति का नाम था तनधन दास अग्रवाल। अग्रवाल समाज की कुलदेवी मानी जाती हैं। बढ़ते आगे, नरहट शरीफ स्थित हजरत शंकर पीर बाबा की दरगाह को किस उपनाम से जाना जाता है? आंसर कमेंट करें, इसका किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बागड़ का धनी नाम से। यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्र पद कृष्ण जन्माष्टमी को 3 दिवसीय उत्सव लगता है। तो हिंदू और मुस्लिम समुदाय का सौदे का प्रमुख केंद्र है। बढ़ते आगे, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व उपलब्धि युगम का सही नहीं है? आंसर कमेंट करें, कौन सा सही नहीं है? झाबरमल शर्मा हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाए जाते हैं, सत्य है। पीरू सिंह को परमवीर चक्र मिला था। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे। कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रही, यह कथन असत्य है। कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री और प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रही थी। तो यह पूर्व राज्यपाल भी रही गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा की। बढ़ते आगे, क्षेत्रीय नरेश अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर कमेंट करें, कौन सा कथन सही होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, अजीत सिंह ने नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद नाम दिया था। बढ़ते आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? आंसर कमेंट करें, कौन सा युग्म सम्मिलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिट्स शिक्षा तकनीक सैनिक राजस्थान का प्रथम नहीं बल्कि दूसरा सैनिक स्कूल है। बढ़ते आगे, जानते कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। भेड़ जो राज्य का प्रथम म्यूर संरक्षण केंद्र है। बात करें झुंझुनू की प्रमुख हवेलियों और प्रमुख तीर्थ स्थलों के बारे में। लोहागढ़ आप पढ़ा चुके हैं, कहाँ पे हैं? उदयपुर वाटी में। दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण मंदिर भी झुंझुनू में है। मनसा देवी माता का मंदिर खो उदयपुर में। शाकंभरी माता सकराया उदयपुर में है। रूप निवास प्लेस कहाँ पे है? नवलगढ़ में। भगत तामोदी हवेली झुंझुनू में। सेठ लालचंद गोवेका की हवेली ढूंढलोद में है। मोहनलाल नेवटिया की हवेली मंडावा झुंझुनू में है। तो सागरमल लाडिया की हवेली मंडावा में है। बात करते हैं झुंझुनू की जलवायु के बारे में। कैसी है जलवायु? सामान्यतः यहाँ की जलवायु है अर्ध शुष्क जलवायु। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार BSHW क्षेत्र में आता है। तटीवार्थों के अनुसार थानवेट के अनुसार DAW में, टिवार्थों के अनुसार BSHW में। वार्षिक वर्षा 40 से 50 सेमी। मृदा है यहाँ की रेतीली ब्लू और मस्तुलिया मृदा। यहाँ की प्रमुख फसल चौला। झुंझुनू राज्य में प्रथम स्थान पर है चौला उत्पादन में। अन्य फसलें हैं बाजरा, सरसों, चना और ग्वार। ये थे झुंझुनू जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य।
आज का वीडियो में हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट जिले के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।